हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। तो फ्रेंड चलते हैं हम रेशियो एंड प्रीपोजिशन की ओर, जो कि हम एच डी आदर बुक से बहुत अच्छे से सोल्व कर रहे थे। इसमें कि हमारे क्वेश्चन 67 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं क्या कहता है। और फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है 7,000 रुपये की राशि, कितनी, 7,000 रुपये की राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित की गई है कि ए तथा बी के अंश 2:3 के अनुपात में है। यदि बी तथा सी के अंश 4:5 के अनुपात में है तो बी का हिस्सा क्या होगा। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, पहले ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे देखिएगा। हमें दे रखा है ए अनुपात बी बराबर दे रखा 2:3 और बी अनुपात सी बराबर हमें दे रखा 4:5। अब हमें क्या करना होगा, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना होगा। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 5 तिया 15। तो हमारा कितना आ गया 8 15 12 बराबर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 7 7 8 8 2 10 5 15 की 5 एक कैरी 1 1 2 और 1 3 कितना हो जाएगा हमारा ये 35। ठीक है, हमारा टोटल ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना निकल का आ चुका 35। हमें दे रखा 35 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 7,000। तो 35 की वैल्यू हमें 7,000 दे रखी है, तो इधर लिख देते हैं 35 की वैल्यू कितनी है हमारी 7,000। अब एक की वैल्यू निकालेंगे, तो एक की वैल्यू निकालने के लिए मैंने बताया था आपको, इसके बटे में भाग कर देंगे कितने का 35 का। तो हमारी एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी। एक बराबर हमारा कितना आ जाएगा 35 दूनी 70। तो कितना आएगा हमारा 200। अब हमसे जिसकी पूछी होगी हम उसकी आसानी से निकाल सकते हैं। तो अनुपात है तो बी का हिस्सा होगा। तो बी का कौन सा हिस्सा, ए का हिस्सा 8 है, बी का हिस्सा कितना 12। तो 12 की मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे। ठीक है, तो 200 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 12 दूनी 24। तो बराबर 2 जीरो हैं, 2 जीरो को 2 जीरो, तो ये हमारा क्या आ जाएगा बी का हिस्सा 2400 रुपये। तो यहाँ आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 69 की ओर, देखेंगे 69 क्या कहता है। तो चलिएगा फ्रेंड, आपने क्वेश्चन नंबर 68 नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं क्या कहता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 69 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से सोल्व करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं क्या कहता है। 94 को 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब 94 है वैसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। तदनुसार पहले से 5वें भाग और दूसरे के 8वें भाग का अनुपात 3/4 हो गया है। तो अतः पहला भाग कितना होगा। अब आपको सिंपल याद होना चाहिए कितना है, फर्स्ट है और प्लस सेकंड है। हम एक्स वाई इसमें नहीं ले रहे, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 भाग पूछे तो फर्स्ट सेकंड लिख लेते, नहीं तो लिखने को तो एक्स वाई भी हो सकता था। हमें इसका मान कितना दे रखा है, इसका मान दे रखा है 94। इसको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। जब 2 भागों में ये बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया, कौन से में बांटा गया, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, 2 भागों में ये बांट दिया गया। अब 2 भागों में बांटने का इसमें कहा गया पहले से 5वें भाग और दूसरे के 8वें भाग का अनुपात। पहले के कितना 5वें भाग, तो पहले का 1/5, दूसरा कितना 1/8 भाग। ठीक है, इतना हो चुका है। भागों का अनुपात 3/4 है। तो हम किस प्रकार से लिखेंगे इसे, तो पहले का भाग देखेंगे तो पहले का 5 है, कितना ये फर्स्ट का कितना हो जाएगा, फर्स्ट का कितना हो जाएगा 5, और सेकंड का कितना हो जाएगा, सेकंड अनुपात कितना हो जाएगा 8। बराबर हम अनुपात कितना दे रखा है 3/4 दे रखा है। ठीक है, इतना सवाल तो आपने कर लिया होगा। इसके बाद हमें क्या करना होगा, अब इसके बाद देख लेते हैं हमें क्या करना है। आपको मालूम होना चाहिए इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है और इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है। तो देखिएगा अब हम किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। तो आई मतलब फर्स्ट बराबर फर्स्ट गुणा 8 बटे में कितना हो जाएगा सेकंड गुणा 5, सेकंड गुणा 5, अनुपात कितना हो गया 3/4।
अब हमें क्या निकालना होगा, हम इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी, फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सब फर्स्ट की वैल्यू और कितनी सेकंड की वैल्यू, फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 8 कितनी निकल के आ जाएगी हमारी, 5 तिया 15 और 8 चौक 32। ठीक है, अब हमें दिख गया कि फर्स्ट की वैल्यू 15 है और सेकंड की वैल्यू कितनी है, 32 है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद हमें फर्स्ट और सेकंड का अनुपात लिख लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड देख लेते हैं कितना है। फर्स्ट अनुपात, फर्स्ट मतलब अनुपात लिख लो या प्लस लिख लो, अनुपात सेकंड, फर्स्ट अनुपात सेकंड बराबर कितना हो चुका हमारा, या प्लस लिख लेते हैं हमें क्योंकि जोड़ने में है ना। फर्स्ट प्लस सेकंड बराबर हमें दे रखा कितना, 47। इन्हें अगर जोड़ेंगे फर्स्ट प्लस सेकंड कितना हो जाएगा हमारा, ये 47 हो जाएगा। अब 47 की वैल्यू अगर अनुपात में भी जोड़ते तो भी हमारा जुड़ जाता। तो 47 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 94। तो 47 की वैल्यू 94, एक की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 47 दूनी 94, कितना आ चुका 2। हमसे पूछी किसी की है तो इसमें कहा गया था पहला भाग कितना होगा, तो पहला भाग पूछा हमसे, तो पहला कितना है हमारा, पहले की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, तो फर्स्ट बराबर कितना 15, तो 15 है तो फर्स्ट की वैल्यू 15 है, तो इसमें कितनी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा बराबर 30। ठीक है, ये हमारा 30 राइट आंसर आ चुका है, जल्दी से नोट कीजिए। बस बहुत सिंपल सवाल था, क्वेश्चन अच्छा भी था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 69 नोट कीजिए, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। जल्दी से नोट कीजिए फ्रेंड। चलिए आपने क्वेश्चन नंबर 69 नोट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए और नोट कीजिए जल्दी से और सोल्व करके बताइए। तो चलिए फ्रेंड आपने क्वेश्चन नंबर 17 सोल्व कर रहा होगा, हम इस प्रकार से सोल्व करते हैं, देखते हैं। स्कूल के थैले और जूतों के दाम, स्कूल कोई स्कूल है, उस स्कूल के जो थैले हैं और जूतों के दाम का अनुपात समानुपात 5 है। कितना है, मैं लिख लेता हूँ कितना, थैले और अनुपात कितना है जूते, जूतों के दाम का अनुपात कितना है 7:5 के अनुपात में है। स्कूल के थैलों का दाम जूतों के दाम से 200 रुपये अधिक है। स्कूल के थैलों का दाम जूतों के दाम से कितना अधिक है, 200 रुपये अधिक है। अब इसमें कहा गया कि कितना अधिक है, 200 रुपये अधिक है। तो 200 रुपये अधिक है, अधिक हो कम हो ज़्यादा हो तो हमें अंतर लेना होता है कितने का। तो इसमें देख लेते हैं अंतर कितने का है, 7 5 6 7 2 का। पर क्वेश्चन कह रहा है 2 का नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है कि 200 का अधिक है। तो हम एक की वैल्यू निकालेंगे, कितना जाएगा 200 ही करना, 100 2 ही करना 2, तो कितनी आ जाएगी 100। एक की वैल्यू हमने देखा कि हमारी एक की वैल्यू कितनी निकल कर आ चुकी है, 100 निकल कर आ चुकी है। तो हमें करना क्या होगा, हमसे देख लेते हैं किसका पूछा। तो जूतों का दाम, तो जूते कितने हैं 5 हैं, तो जूते बराबर कितने 5 है, 5 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा बराबर 500। तो जूतों के दाम हमारे निकल कर आ चुके हैं 500, ये आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था, बस कुछ नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझते हुए चलना है बस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कर लो, क्वेश्चन नंबर 17 बंद देखते हैं क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर अब बहुत ही सिंपल सवाल है और जिससे कि हम बहुत आसानी से सोल्व कर लेंगे, पर इसे देखने में बहुत अजीब सा लग रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, एक आदमी 7 बेटों मतलब ये बेटों है और 3 बेटियों और 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए 1200 मतलब 12,600 की धनराशि छोड़ता है। सही है, 12,600 की धनराशि छोड़ता है। यदि हर बेटी और हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले तो हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले तो हर बेटी का हिस्सा होगा। तो बस कुछ नहीं है, पहले आपको ये लिखना बेटा मतलब बेटा कौन सा होगा, ये वाला, और क्या लिखनी है फिर बेटी, फिर आपको क्या लिखना है भतीजा, ठीक है। अब इनका भतीजा लिख लिया। अब इसमें कितने का 7 है, 7 बेटे हैं, बेटियाँ कितनी हैं 3 हैं और भतीजे कितने हैं 5 हैं। अब हमें क्या दे रखा है इनका, ये बीच के बांटने के लिए 12,600 की राशि छोड़ता है। यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना मिले तो सही है।
मिले तो क्या कर लेंगे, ये अनुपात था, अब रुपए का अनुपात निकाल लेते हैं हम। ठीक है, कितना मिले अब इसमें पढ़ लेते हैं। यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना मिला, हर बेटे को भतीजे कितना, हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना मिले, तो 3 गुना मिला तो इसका तो 1 मिलेगा, बेटी को कितना मिलेगा, 3 गुना मिलेगा। और इसी प्रकार से आगे कहा गया है राशि मिले और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना मिले, भतीजा एक ही है तो कितना गुना मिले, 7 गुना मिले। अब ठीक है, अब हमारे ये रुपए में क्यों लिया हमने, राशि मिलनी है ना, राशि तो तुम्हें मालूम होना चाहिए क्या होता है, रुपये होता है, तो राशि क्या हो जाएगी हमारा, रुपये हो जाएगी। अब इसको देख लेते हैं कितना कितना मिला, किसको कितना मिला। 7 सत्ते 7 रुपये, मतलब एक बेटे को 7 रुपये मिल रहे हैं तो 7 बेटों को कितने मिलेंगे, 7 सत्ते 49, ये कितनी वैल्यू होगी, 7 की वैल्यू हो गई। एक बेटी को 3 रुपये मिलने हैं तो 3 बेटियों को कितने मिलेंगे, 3 तिया 9 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार से 5 भतीजी, मतलब 5 भतीजी को 5 रुपये मिल रहे हैं, मतलब एक भतीजी को 5 मिलने हैं तो एक को भी कितने मिलेंगे, 5 ही मिलेंगे। ठीक है, अब इनको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने के बाद कितना जाएगा हमारा, जो निकल कर आ जाएगा हमारा कितना, 63। अब हमें 63 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 12600, 12,600, सही है, 12,600। अब एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 6 दूनी 12, 3 है, 3 3 6, तो कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2। तो एक की वैल्यू निकाली हमने, कितना आएगा, 200। अब हमसे पूछा गया है तो हर बेटी का हिस्सा होगा, हर बेटी का हिस्सा होगा। अब 3 बेटियों का हिस्सा कितना है, 9 है, 3 बेटियों का हिस्सा कितना, 9, तो 3 बेटियों का हिस्सा मतलब 3 बेटी बराबर लिख लेते हैं हम, 3 बेटी बराबर कितना है, 900। 9 की 3 बेटी बराबर 9 है तो 9 बेटियों का हिस्सा कितना हो जाएगा, 200, तो 9 दूनी 18। ये किसका आएगा, 3 बेटियों का हिस्सा निकल कर आएगा 1800। तो यहाँ भी आपको आंसर नहीं हुई। अब इसमें पूछा क्या है, राशि हो तो हर बेटी का हिस्सा होगा, हर बेटी का मतलब एक बेटी का, तो एक का बेटी का हिस्सा निकालने के लिए एक में कितने आते हैं, तो 3 है, तो 3 का भाग नीचे कर देंगे तो 1800/3। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 3 13, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छंग 18, तो कितना जाएगा, 600 रुपये। तो प्रत्येक बेटे को कितने रुपए पड़े हमारे, 600 रुपये पड़े। ठीक है क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 71 कर लिया होगा, जल्दी से नोट कीजिए, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 72 की ओर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 71 जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है पुरस्कार की 1800 रुपये की राशि, पुरस्कार मतलब कोई पुरस्कार दिया जा रहा है, उसमें 1800 रुपये की राशि 3 छात्रों में ABC में इस प्रकार बांटी गई है कि A का हिस्से का 4 गुना, B के हिस्से का 6 गुना के बराबर है और C के हिस्से के 3 गुने के बराबर है। तो इसको हम कैसे करेंगे, डायरेक्टली लिख लेंगे, A का कितना है, A के हिस्से का 4 गुना, तो A के हिस्से का कितना 4 गुना बराबर B के हिस्से का कितना है 6 गुना बराबर C के हिस्से का कितना है 3 गुना, कितना है 3 गुना। अब आपको क्या करना होगा, इसमें ABC का अनुपात निकालना है। तो हम ABC का अनुपात किस प्रकार से निकालेंगे, A अनुपात B अनुपात C। मैंने निकलवाना भी सिखाया आपको, अगर आपने परसेंटेज नहीं देखी तो ये चीज़ें हमने परसेंटेज में बहुत अच्छे से समझाई हैं, फिर भी हम यहाँ समझा देते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी इस प्रकार से सवाल दिखाई देता है तो आपको क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है, तीनों का एलसीएम लेगो, कितना हो जाएगा 12। हमने एलसीएम लिया, कितना हो गया हमारा 12 हो गया। अब देखिए 4 तिया 12, तो ए का हिस्सा कितना आएगा 3 और 6 दूनी 12, बी का हिस्सा कितना आएगा 2 और 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो सी का हिस्सा कितना आएगा 4। हमारा A अनुपात B अनुपात C निकल कर आ चुका है 3:2:4। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब हमें इनकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 4 3 7 8 9 9 की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में कितनी 1800 रुपये। अब एक की निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी हमारी 9 दूनी 18, कितनी हो जाएगी हमारी 200 रुपये। अब 200 रुपये हो चुके हैं, तो A का हिस्सा है, अब A का हिस्सा पूछा, A का हिस्सा कितना 3 है, तो 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 200 की,
3 दूनी 6, तो एक हिस्सा कितना निकल का आएगा हमारा 600 रुपये। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था। नोट कीजिए जल्दी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 72 कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर देखते 73 मतलब 73 क्या कहता है। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 73 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले का 1/2, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/4 बराबर है। मतलब तीनों का हिस्सा अलग अलग निकालना। तो कैसे निकालेंगे? अब देखिए इसमें कहा गया पहले का तो मतलब ए का निकाल लेते हैं। ए का 1/2 बराबर बी का 1/3 बराबर सी का, और तीसरा मतलब सी का कितना 1/4। अब इस प्रकार के सवाल को किस प्रकार से करेंगे, मतलब इनको उल्टा या सीधा कैसे करेंगे, तो हम देख लेते हैं। जब भी मैंने बताया था आपको इस प्रकार से फ्रैक्शन वैल्यू दिखाई दे तो आपको क्या करना है, इस फ्रैक्शन वैल्यू को उल्टा कर देना है। ठीक है, कितना क्या कर देना, उल्टा कर देना है। तो उल्टा करोगे आप तो देखिए कितना हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, इसे उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 के नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार से बी का मान लिखेंगे तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार से सी का मान देखेंगे तो सी का मान 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। अब ये हमारे आ चुके हैं। अब हमें सिंपली क्या करना है, देखो नीचे बटे में 1 है। अब 1 की मल्टीप्लाई इसमें है, अगर 1 कॉमन लेंगे तो ये 1 से कट जाएगा, तो हमारे कितना बचेगा, 2 3 4। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना बचा, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 बचा। 4 बत्तीस, 4 की वैल्यू हमें कितनी है, 4 3 7 8 9। 4 बराबर हमें मतलब ए बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9। पर क्वेश्चन कह रहे हैं 9 नहीं दे रखी, 81 के तीनों भागों में इस प्रकार बांटी है। तो तीनों की वैल्यू कितनी दे रखी है, 81। 1 की निकालेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी, 1 की निकालने में 9 9 81, 1 की वैल्यू कितनी की 9। अब हमें क्या करना है, इसमें प्रत्येक की पूछिए, क्योंकि हमें ऑप्शन तो दे रखे हैं वो 3 दे रखे हैं, तो हमें इसका मतलब प्रत्येक की पूछिए। तो प्रत्येक में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 का। ठीक है, तो प्रत्येक में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो किस प्रकार से हमारा आंसर आता है देखते हैं। अब 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 4 4 9 9 चौक 36। ठीक है, अब हमारा ये आंसर आ चुका। अब देखते हैं कोई सी संख्या कट रही है या नहीं कट रही। ऑप्शन में है 18 27 36, 18 27 36। हाँ, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये आंसर आ चुका है कि 18 अनुपात 27 अनुपात 36। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था, कुछ भी नहीं था इस सवाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 74 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से नोट कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं क्या कहता है। इसमें कहा गया 2600 को ABC में 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 3 अनुपात 1 अनुपात 4 के अनुपात में बांटा गया है। ठीक है, प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करने को पूछा गया, तो हम देख लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1 अनुपात 2 1 अनुपात 3 और हमें क्या दे रखा है, 1 अनुपात 4। तो हम अनुपात यहाँ लिखा लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या कहा, तो हमें ये इनकी शक्ल कितनी बुरी दिखाई दे रही है वो तो हम ही जान सकते हैं कि हमें इसकी शक्ल ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा। प्रत्येक का नीचे वालों का एलसीएम लेने के बाद हमें इनका ए का मान, बी का मान और सी का मान अच्छे से निकालना है। तो 4 तिया 12, 2 से कट जाएगा, हाँ बढ़ कट जाएगा। तो हमें एलसीएम ले लेते हैं इनका, 12 गुणा 12 और गुणा 12। ठीक है, अब इसे ए बी सी का मान निकालेंगे हम। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2 छंग 12, ए का मान कितना है 6।
3 जब क्या था 12, 2 3 3 3 6 3 3 चौक 12, ठीक है, और 4 तिया 12, 4 का मान कितना गया 3 आ गया। अब हमें दिख गया कि ए बी सी का मान कितना निकल गया 6 4 3, कट रहा नहीं कट रहा। अब हम देख लेते हैं इनका तीनों का मान दे कितना रखा है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है तीनों का मान 6 4 10 3 13, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 13 आया है हमारा, पर क्वेश्चन में दे रखा है हमें कितना 26, कितना दे रखा है 2600। एक का मान निकालेंगे तो कितना हो जाए 13 दूनी 26 200। तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का मतलब है 6 का भी 4 का भी और 3 का भी। 6 4 3 का मतलब ए का भी और बी का भी सी का भी। तो दोनों तीनों में क्या हो जाएगी 200 गुणा 200 गुणा 200। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा ये 1200 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 800 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 600। अगर आप चाहते हो तो 12 6 ये कटने वाली वैल्यू हैं तो काट भी सकते हो, पर हमारे जिस प्रकार से ऑप्शन दे रखे हैं 1200 600 800 तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 1200 800 और 600। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था, इस सवाल में कुछ भी नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं क्या कहता है, जिसे जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 75 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, क्योंकि मैंने कई बार देखा कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में हमें पाए गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 75 कहता है 300 रुपये। जब भी रुपये में बात आए तो आपको क्या करना है, जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ बस इस प्रकार से करते हुए चलना है। रुपये को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटी गई है कि क्यू को पी से 30 रुपये अधिक, ठीक है, रुपये की बात करें अधिक मिले, और आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिलते हैं, उनमें हिस्से का अनुपात होगा, मतलब प्रत्येक हिस्से का अनुपात होगा। तो हम क्या लिख लेते हैं पहले पी क्यू और आर। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, बांटी गई है तो क्यू को पी से, क्यू को पी से मतलब क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिलते हैं, क्यू को मिलते हैं अधिक, तो पी को कितने मिलेंगे एक्स, तो क्यू को कितने मिलेंगे एक्स प्लस के 30, ठीक है, इतना समझिएगा, क्योंकि पी को मतलब क्यू को अधिक मिलने पी से 30 रुपये, ठीक है, इतना आ चुका। पहला क्या मान लेते हैं एक्स माना, उसी प्रकार से और आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिलते हैं। ये डबल बार 60 लिखा हुआ है, ये डबल बार 60 नहीं है, ठीक है, 60 रुपये अधिक मिलते हैं। अब किसको मिल रहे हैं, आर को क्यू से आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो 30 तो ये हैं और 60 रुपये अधिक कितने हो जाएंगे एक्स प्लस के 90, ठीक है। अब इसको दोबारा समझिए, इसने कहा गया 300 रुपये की धनराशि पी क्यू आर में इस प्रकार बांटी गई है कि क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिले, मतलब क्यू से पी से अधिक मिल गए 30 रुपये। उसी प्रकार कहा गया कि और आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिले। जब 60 रुपये इसे अधिक मिलेंगे तो 30 तो ये पहले हैं इस पर और 60 रुपये ये और देगा इसे, तो कितने हो जाएंगे, अगर 60 इसे मिले हैं तो 30 रुपये और हैं इस पर, तो वो भी देने होंगे इसे, तो ठीक है, कितने हो जाएंगे 90। अब हमें क्या करना होगा, तीनों का मान निकालना, तीनों को जोड़ लेना। अब तीनों को जोड़ेंगे कैसे, 1x 2x 3x, तो कितना हो जाएगा ये 3x बराबर 3x प्लस के कितना हो जाएगा 9 10 11 12, कितना हो जाएगा 120 की वैल्यू हमें दे रखी है डायरेक्ट कितनी 300। जब 300 दे रखी है तो 3x बराबर 120 को इधर जाएंगे माइनस हो जाएगा, माइनस के 300 में से 120 जाएंगे तो 300 में से 100 गए कितने बचे 200, 200 में से 20 गए कितने बचे 180, कितने हो गए 180 माइनस, ठीक है। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x बराबर कितना है 3 छंग 18, कितनी आ गई हमारी 60 रुपये। जब x की वैल्यू 60 आ चुके हैं तो अब हमें करना क्या होगा, हमसे पूछा है मिले हैं तो उनमें हिस्से का अनुपात होगा। हिस्से का अनुपात मतलब P का Q का और R का। P का कितना है x है, Q का कितना है x प्लस के 30 है और R का कितना है x प्लस के 90 है। तो x का मान कितना 60 प्लस के 30 और 60 प्लस के 90,
तो 60 का 60, 6 3 9 और 6 6 12 13 14 15, कितना हो गया 15। ठीक है 15 आ चुका है। अब 15 का एक जीरो और है ना, तो एक जीरो लगा देंगे, तो ये हमारा क्या है, अनुपात निकल के आ चुका है। अब देख लेते हैं 60 90 150 है ऑप्शन में, 60 नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, जीरो से जीरो गया, एक जीरो से ये गया, एक जीरो से ये गया। ठीक है, तीनों में का एक जीरो खत्म कर दिया। अगर हम एक जीरो बढ़ाते हैं तीनों में, अगर एक जीरो एक में बढ़ाएंगे तो हमें तीनों में बढ़ाना पड़ेगा, एक जीरो काटेंगे तो हमें तीनों में काटना पड़ेगा। रेशियो यही कहता है। अब इसको क्या करना देखते हैं कैसे कटेगा। 3 से कट जाएगा ये, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 8, 3 पंजे 15। अब देख लेते हैं 2 3 5 है, 2 3 5 हमारे ऑप्शन नंबर 2 में मिल जाएगा। तो वो है 3 है 5 है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 5। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड चलते हैं, बाय।